हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाय माय नेम इज रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि हम डेली बेसिस पे देने वाले हैं आपको नई नई रिलेटेड टैरो रिलेटेड रीडिंग। ये टैरो से रिलेटेड चैनल है, यहाँ पे टैरो के थ्रू गाइडेंस मिलती है। तो आज बेसिकली हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला सुबह 5:30 बजे हमारी ये रीडिंग आती है ऑन द डेली बेसिस। चाहे आप मेरे को यूट्यूब में देख रहे हैं, चाहे आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली रिलेशनशिप का स्टेटस कुछ भी हो सकता है, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो भी है वो सारे लोग देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो जेंडर आप लड़की हैं तो लड़के के लिए, लड़का है तो लड़की के लिए देख सकते हैं। ठीक है ना। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। पर्सनल रीडिंग जो है पेड सर्विस रहने वाली है, ठीक है ना, फ्री नहीं है मतलब। और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जब भी हम ऑनलाइन आएंगे डेफिनेटली आपको मिलेंगे। एंड इंस्टा भी आप फॉलो कर सकते हैं फॉर शॉर्ट रील्स। अपने पार्टनर का नाम लेना है, डेट ऑफ बर्थ लेनी है, एंड जो भी आपके मन के सवाल है वो डिवाइन से पूछने हैं। डिवाइन हमें बताइए, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है, जब भी देखेंगे गाइडेंस मिलेगी। ज़रूरी नहीं है आज डाली है तो आज ही की गाइडेंस है ये। आप जब भी देखेंगे फर्स्ट टाइम तो आपको डेफिनेटली यहाँ से गाइडेंस मिलने वाली है। 100% रेजोनेट नहीं करेगी क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। सो कुछ ना कुछ पार्ट ज़रूर डेफिनेटली आपसे रेजोनेट करेगा। कई लोगों के लिए फुल भी रेजोनेट कर जाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ हमें बताइए इनका पार्टनर के बारे में क्या सोच रहा है, क्या कहना चाहता है, क्या सुनना चाहता है इनसे, क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है इस इंसान की। ठीक है, ओके। इसके नीचे मुझे लग रहा था 2 कार्ड आए हैं। कभी कभी कार्ड्स चिपक जाते हैं, 2 आ जाते हैं। चलिए हम ले लेते हैं, जो 2 आए हैं तो 2 ले लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन नॉट इन टॉकिंग टर्म्स विद यू। ठीक है ना, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, या दूर जाता हुआ आपको दिख रहा है, ये भी होने के चांसेस है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स आया, तो कहीं ना कहीं शुरुआत बहुत अच्छी रही होगी, बहुत बढ़िया रही होगी शुरुआती दिनों में। कमिटमेंट रहा होगा, शादी अच्छी तरह से, या फिर अगर मैरिड भी हैं तो बहुत अच्छी तरह से सब चीज़ें चल रही हैं। बट अचानक से आप दोनों की रिलेशनशिप के बीच में कुछ इस तरह की नेगेटिविटी आई है जिस वजह से ये इंसान आपसे दूर हो गया है, बिकॉज नेगेटिव पीपल, इनकी गलत थॉट प्रोसेस की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से, लोगों की वजह से, या फिर इसने काम की वजह से इतना ज़्यादा मतलब पैसे को इतनी अहमियत दे दी कि ये आपसे दूर होता हुआ चला गया। अब इसकी हालात क्या है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है, अकेला बहुत है, और जिन लोगों की वजह से इसने आपको छोड़ा था वही लोग अब इसको बहुत ज़्यादा परेशान करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट इस इंसान का थॉट प्रोसेस बहुत 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 पॉजिटिव है आपके लिए। इसको पता है जो भी होगा कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा, डेफिनेटली कुछ लिखा है हमारे लिए, तो वेट करता हुआ नज़र आ रहा है ये इंसान। ठीक है ना। 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। बीच में कितने भी आपके नेगेटिव इवेंट्स आपके हुए हैं, या चीज़ें बहुत बेकार रही हैं, या हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल सब कुछ ख़त्म ही हो गया, तब भी इस इंसान के मन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रही है कि समथिंग इज़ गोइंग टू बी गुड, ग्रेट, मुझे वेट करना चाहिए। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं नेगेटिविटी इन द सेंस कि किसी की या तो बहुत गंदी नेगेटिविटी है, इतनी बुरी तरह से किसी ने नेगेटिविटी थ्रो करी आपके रिलेशनशिप में, या फिर यहाँ पे ब्लैक मैजिक के भी इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना। दिस पर्सन इज़ मतलब आपकी याद में इतना ज़्यादा परेशान है कि कहीं ना कहीं इनकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा डिट्रॉइट होती हुई नहीं नज़र आ रही है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हेल्थ इसकी मतलब दैट डाउन होती हुई नज़र आ रही है। नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया, तो डेफिनेटली इंसान चाहता है कि आपकी लाइफ में वापस आए और सारे लोग मतलब इस चीज़ को मतलब माने या समझे इसकी भावनाओं को, और कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर हो। अभी मुझे ऐसा लग रहा है इसके पास 2 ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिस वजह से कहीं ना कहीं, या फिर ये जो आपसे दूर गए 2 ऐसी सिचुएशन इनकी लाइफ की थी कि इनको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इस वजह से कहीं ना कहीं उन चीज़ों से हट गए हैं, यानी लगा इस रिलेशनशिप में उनको वो सब चीज़ें पूरी नहीं मिल पा रही। बट आई कैन से दैट कि जो भी कुछ हुआ है उसके बावजूद भी कहीं ना कुछ पॉजिटिविटी मुझे देखने को मिल रही है। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए इनके करंट एकदम ट्रू स्पेसिफिक इनके जो थॉट प्रोसेस हैं वो क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं ये। ओ देखो कितने प्यारे कार्ड आए हैं, वाह वाह वाह। सो 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया। डेफिनेटली ये बंदा आपको चाहता है कि आप इसकी लाइफ में वापस आओ, इसे माफ़ कर दो, जो भी गलतियां इससे हुई है। अगर ये आपसे दूर चला गया तो डेफिनेटली ये चाहता है कि अगर आप इसको
या ये रास्ता भटक गया था, तो डेफिनेटली आपके पास ये आना चाहता है। हो सकता है कुछ लोग लिविंग रिलेशनशिप में भी रह रहे हो, बट कहीं ना कहीं कोई दूसरा थर्ड पार्टी की वजह से कहीं ना कहीं आपके लाइफ से चले गए हैं, या आपके हस्बैंड वाइफ थे उसमें भी थर्ड पार्टी के इश्यूज़ होने के चांसेस हैं। ये चाहते हैं रियूनियन करें, अपनी फैमिली बनाएं और सब कुछ चीज़ें बहुत बढ़िया और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएं। तो डिफरेंसेस या लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ है उसको काफ़ी ज़्यादा ये इंसान क्लियर आउट करना चाहता है। अपना कप ऑफ लव आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं और आप दोनों के बीच की नेगेटिविटी ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड हमारे पास आया है। तो इंसान काफ़ी ज़्यादा शांत है, चुप है, बट डोंट थिंक कि मतलब डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ अगर एक्शन लेने का टाइम आएगा, हिल टेक एक्शन, ठीक है ना। आप दोनों के बीच में उम्र का डिफरेंस होने के भी बहुत चांसेस हैं, ठीक है ना। उम्र में काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़र्क होने के चांसेस हैं, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि मुझे ऐसा लग रहा है जब ये आपके साथ थे तो कहीं न कहीं इन्होंने काम वाम पे थोड़ा-सा कम ध्यान दिया है, या काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है, जिस वज़ह से कहीं न कहीं प्यार निकल गया है इनके हाथ से, इनको ऐसा लग रहा है। सो अभी बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ इन्होंने कमाया है, या वो सब चीज़ें अगर इसने लूज़ किया था कोई मनी, तो मुझे लग रहा है वो थोड़ा-सा ये कमा के थोड़ा-सा अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये बनने वाले हैं। तो ये चाहते हैं कि जो सब चीज़ ये आपको देना चाहते थे वो उनके पास अब अवेलेबल है, तो डेफ़िनेटली वो कहीं न कहीं होता है ना, थोड़ा-सा मैन ईगो होता है, या कुछ लड़कियों में भी होता है, नहीं यार आई कैन डू समथिंग देन ओनली आई कैन गो, ठीक है ना, वाली चीज़ मुझे दिख रही है। एम्प्रेस का कार्ड आया तो डेफ़िनेटली या तो ये मतलब आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ठीक है ना। या फिर आपकी कोई पुरानी फ़ोटोज़ वगैरह भी देखते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। ही वांट लाइक वांट अ फैमिली विद यू, ठीक है ना। बिकॉज़ एम्प्रेस इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टिंग लेडी हम कह सकते हैं, एक दिखती है। So like that, and he also feel or she also feels कि you are the perfect man or perfect that woman फॉर हिम और हर। इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं कि आप एक बहुत ही सही उदाहरण हो एक अच्छी बीवी और एक हस्बैंड बनने का। सो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें पुरानी चीज़ों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड किंग ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया, तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ डोंट थिंक कि आपके बारे में सोचते नहीं है, समझते नहीं है, या मतलब इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं मिल रहा है। ही इज़ वेटिंग फॉर दी राइट थिंग ऑन राइट टाइम। और हमारे पास 2 किंग्स के कार्ड आए हैं, तो डेफिनेटली ये पर्सनालिटी जो है बहुत मजबूत हो सकती है, मतलब अपने आप में पैसे से भी मजबूत हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है इसकी जो विचारधाराएं हैं वो बहुत मजबूत हैं, मतलब इतनी जल्दी से उसको हिला पाना इट्स नॉट इम्पॉसिबल। अगर ये जाना चाहता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, और ये आना चाहता है तो उसको वहाँ पे भी कोई नहीं रोक सकता। तो उस तरह का थॉट प्रोसेस मुझे दिख रहा है। अपना ईगो एटीट्यूड थोड़ा सा साइड करते हुए आपकी तरफ आना चाहते हैं, चीज़ों के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग ये इंसान करना चाहता है कुछ ना कुछ आपके साथ, ठीक है ना। तो रीयूनियन तो ये देख ही रहा है। हम और देख लेते हैं कि हो सकता है कुछ लोगों का रीयूनियन इस वैलेंटाइन डे में हुआ भी हो। तो इनका नेक्स्ट सेक्शन क्या रहने वाला है डिवाइन? ओके, सो नेक्स्ट सेक्शन बेसिकली बहुत जल्दी से आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट कहीं ना कहीं इसको रियलाइजेशन हो रहा है कि जो भी इसने करा है इसको आपके पास वापस जाना चाहिए, बिकॉज मतलब ही इज़ फीलिंग कि आपके बिना रह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, जो कि इनको बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा था। म्यूजिशियन का कार्ड आया तो उनको लगता है इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्चुअली दिस पर्सन इज़ वेरी मच कन्फ्यूज टुवर्ड्स दिस दैट एक्शन इसको लेना चाहिए, आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक मन में सोच रहा लेना चाहिए, दूसरी तरफ जब एक्शन लेने की बात आती है फील्स कि क्या मुझे लेना चाहिए, क्या आई एम नॉट ओके, मैं उसके बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, लाइक दैट। तो वो चीज़ें मुझे सोचता हुआ नज़र आ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट तो हो, मतलब आप उनके बारे में अच्छा सोचते हो, वो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, तो उन्हें लगता है इनके कुछ ना हाथ में भी टास्क हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं इंपॉर्टेंट जिस वजह से ये शायद आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। इनको लग रहा है उन कामों को पूरा करके फिर आई कैन गो। तो कहीं ना इंसान ना थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा बनाते हुए नज़र आ रहा है, और अपनी जो एनर्जी है ना, इसको लग रहा है कि लव रिलेशनशिप से ज़्यादा मैं अगर अभी इस टाइम पे मेरा जो करियर ये डिमांड कर रहा है या मेरी फैमिली डिमांड कर रही है, मुझे इस तरफ ध्यान देना चाहिए, उसके बाद मैं जाऊँगा। तो बट मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके लिए नेगेटिव है, ये डेफिनेटली पॉजिटिव है, बट ये है कि 100% नहीं है, 100% डिवोटेड नहीं दिख रहा है। इनको लग रहा है कि हाँ मैंने गलती की है, मुझे वापस जाना चाहिए, बट इनको लग रहा है कि अभी जो समय की डिमांड है वो ये नहीं ये है, तो मुझे इस पर काम करना चाहिए। किंग ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, बहुत हाईली एग्रेसिव भी हो रहा है, कभी कभी आपके पास आने की भी सोचते हैं या बातचीत करने की सोचते हैं, तो बट इनको ऐसा लगता है कि आपने भी इनको अप्रोच नहीं किया, या आपने भी चीज़ों को, या बहुत ज़्यादा आपने भी इनको फॉर ग्रांटेड लिया है कहीं ना कहीं चीज़ों में। तो ही वांट कि ठीक है मुझे भी थोड़ा सा स्टे करके देखना चाहिए किस तरह से चीज़ें चल रही है, मतलब बेसिकली ये देखना चाह रहा है कि भैया आपके बिना रह सकता है नहीं रह सकता, या कुछ इस तरह की चीज़ें, ठीक है ना। इसको बहुत ज़्यादा मतलब एंजाइटी हो रही है, या ही इज़ ऑल्सो ओके विद द सेम, या हो सकता है आपको अपनी गलती का एहसास हो,
ठीक है ना, या जो भी इन्होंने चीज़ करी है, आप अगर इनके आपकी तरफ से कोई इंडिकेशन मिलता है तो इससे लगे कि हाँ भाई चलो ठीक है, सामने वाले ने पहल की है तो मेरे को अब जाना चाहिए। साथ में इसको कहीं ना कहीं लगता है काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं या रिलेशनशिप में चीज़ें छुपी हुई हैं जो इन्हें समझ में नहीं आ रही है, बट इन्होंने सब भगवान के हाथों छोड़ दिया है कि कहीं ना कहीं टाइम के हिसाब से टाइम हील करेगा, चीज़ें थोड़ी ठीक होंगी, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। तो पॉजिटिव है आपको लेके, बट कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन इनके माइंड में जिस तरह से मैं कहूँगी आ जाता है। यहाँ पे हेल्थ के इश्यूज़ भी कहीं ना कहीं इनको चलते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, रात को ठीक से सोना पाना, ठीक है ना, और अपने ही ख्यालों में रहना, और पॉजिटिव होते होते अचानक से नेगेटिव हो जाना, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। ये इंसान अगर आपसे दूर गया है, मतलब इनका जो जगह है उन्होंने चेंज कर ली है, जॉब चेंज कर ली है, ठीक है। सो उस केस में भी मैं ये कहूँगी कहीं ना कहीं मतलब ये इस तरह के लोगों के साथ घुल मिल गए थे या उठना बैठना इन्होंने शुरू कर दिया, जो इन लोगों ने इनको थोड़ा सा नेगेटिव कर दिया था, ठीक है ना। तो इनका जो मेन जो एजेंडा था दैट इज़ मनी, तो उस तरफ से ज़्यादा हो गए थे, मतलब उस तरफ ज़्यादा सोचने लग गए थे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में इनको ऐसा लगता है कि यू आर वेरी ओके और बहुत शांत थे, बट कहीं ना कहीं ये बहुत नेगेटिव थे, ठीक है ना। तो उनको उस तरह की भी चीज़ें लग रहा है कि आई हैव नॉट डन गुड, ठीक है ना, मैंने जल्दबाजी में कोई गलत डिसीज़न लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आसपास के लोग शायद पूछते हुए नज़र आ रहे हैं कि भैया वो आजकल आपके साथ नहीं दिखते हैं, बातचीत नहीं होती, क्या है। तो उनको थोड़ा सा उस तरह से भी लग रहा है कि क्या मैंने कुछ सही नहीं किया, क्या मैंने गलत कर दिया। काफ़ी सारे लोगों की यही विचारधारा है कि आप दोनों अच्छे थे, आप दोनों बढ़िया थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। सो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इनका। आई कैन सी दैट फ्रॉम द टुडेज़ एनर्जी, ठीक है ना। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, अगर कोई थर्ड पार्टी में है तो उसको भी साइडलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, ठीक है। तो वो भी ये थोड़ा सा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि जब भी ये आएंगे तो थोड़ा सा क्लियर होके हुए नज़र आएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आएगा तो बंदा कमिटमेंट ही दे देगा या शादी ही करेगा, नॉट लाइक दैट, बट जब ये आएंगे तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी आपको डेफिनेटली देना चाह रहे हैं, ठीक है ना। सो डेफिनेटली वो भी अच्छी चीज़ है कि बंदा जब आए तो इसको पता हो कि हाँ भाई इस बंदे से मुझे बात करनी है या मुझे इधर उधर नहीं जाना है, नॉट, ठीक है। सो ये है आपकी आज की रीडिंग, कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। ओके।